नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री गहलोत का आरोप, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार। भारतीय किसान संघ की बैठक भवानी मंडी कृषि उपज मंडी में हुई संपन्न। किसान बाइक रैली निकालकर एसडीएम कोर्ट पहुंचे। बकरी चराने गए दलित युवक से मारपीट को लेकर हनुमान बेनीवाल ने किया ट्वीट, तुरंत कार्रवाई करने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार गिराने का काम करती है। राज्यों के अंदर चुनाव आते हैं, केंद्र की जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं पर छापे डालती है। प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर सीबीआई और ईडी ने मेरे परिजनों और मिलने वालों पर छापे मारे। 34 दिन तक हमारे विधायकों ने कांग्रेस का साथ निभाया था। देश में महंगाई भी बढ़ रही है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि वह घमंड में चूर है। उनको लगता है कि जनता में रिएक्शन नहीं है, लेकिन रिएक्शन है। जनता बोल नहीं रही। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के निधन पर मदेरणा के घर शोक व्यक्त करने गए थे। खबर पाली के देसूरी से है, जहां पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पाली उदयपुर हाईवे पर स्थित देसूरी की नाल में आए दिन होने वाले हादसों को लेकर दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। देसूरी नाल नव निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष भवन सिंह ने देसूरी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश अखिल कुरैशी व न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ में दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। अधिवक्ता डॉक्टर नूपुर भाटी ने देसूरी की नाल नव निर्माण संघर्ष समिति की ओर से जनहित याचिका पेश की है। याचिका में अधिवक्ता भाटी ने बताया कि देसूरी नाल में कुल 12 मोड़ है। इनमें से सबसे खतरनाक पंजाब मोड़ है। सड़क सकड़ी है तथा ढलान की नामक से भी बहुत कम है, जिसमें आए दिन कार्यवाही दुर्घटना होती रहती है और लोगों की जान भी जाती है। पिछले 12 वर्ष में 128 और 293,000 लोग घायल हुए हैं। यस, आप बोलो सर। देसूरी नाल नव निर्माण संघर्ष समिति की आज बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इस नाल को लेकर के अनेक लोगों ने अपनों जनों को खो दिया था। इस नाल का निर्माण सन 1952 में हुआ। पहले ये रोड कच्ची थी, उसके बाद धीरे धीरे जो है जो विकास की गति आगे चली, आवागमन के साधन बढ़े, तो इस रोड का जीर्णोद्धार हुआ और सन 52 से लगा के इस नाल के अंदर करीब 1000 व्यक्तियों ने अपनी जान को जो है कुर्बान किया और अपने परिवार को छोड़ के गए। उसके बाद में सन 2017 के बाद में सन 2007 में विश्व का सबसे बड़ा 4 व्हीलर का हादसा हुआ, जिसमें 89 लोग एक ही गांव के, एक ही क्षेत्र के लोग जो है इसमें कलवित हुए। उसके पश्चात अभी 2 साल पहले भीलवाड़ा का एक परिवार, जिसमें गाड़ी में आग लगी और जिंदा लोग 9 लोग जिंदे जल के उसमें जो है उनका देहांत हो गया। उसके बाद देसूरी और 4 बीघा क्षेत्र के लोगों ने, जागरूक व्यक्तियों ने इसका एक निर्णय किया कि क्यों नहीं भाई अपन देसूरी की नाल नव निर्माण समिति का गठन किया जावे और इस नाल का पुनः जीर्णोद्धार किया जावे। इस बात को लेकर के सभी पत्रकार बंधुओं का, देसूरी 4 बीघा आसपास के गांवों के जागरूक व्यक्तियों द्वारा एक संगठन खड़ा किया गया, जो संगठन अपने परवान पर चढ़ा और सरकार से जब हमें कोई अपेक्षा नहीं मिली, हमें रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया कि भाई क्यों नहीं अपन माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एक जनहित याचिका दायर करें। तो इस बात को लेकर के मेरे और गोविंद सिंह जी जीलवाड़ा के द्वारा हमें इन संघर्ष समिति ने नॉमिनेट किया और हमने एक जनहित याचिका जोधपुर उच्च न्यायालय में दायर की। कल
इस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने 11 पक्षों को पार्टी बना के उनको नोटिस जारी किया कि अभी इतने लोगों की जान चली गई और जो है सरकार मौन है, प्रशासन मौन है, मानव जीवन बहुत जो है मुश्किल से मिलता है, उसको बचाने के लिए जो है एक ये PLI दर्ज की, जिसमें नोटिस जारी किया। सरकार अपना जवाब पेश करेगी और सरकार जवाब पेश करने के बाद में भी अगर इस नाल का नवनिर्माण नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करके इस नाल को शीघ्र संघर्ष समिति की ओर से लगातार हम लोग आंदोलनरत है इस नाल को सुदृढ़ीकरण के लिए, चौड़ीकरण के लिए और एलिवेटेड रोड के लिए। निरंतर हम सरकार के पास गए, कलेक्टर के मार्फत और सरकार और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने मांग उठाई, लेकिन अंततोगत्वा कोई काम नहीं हो पाया। तो हमें अंततः माननीय न्यायालय की, हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी और हाईकोर्ट ने कल हमारी अधिवक्ता महोदय डॉक्टर नुपुर भाटी के सानिध्य में हाईकोर्ट में रीट लगी, हमारी PIL स्वीकृत हुई भंवर सिंह जी और मेरी तरफ से, और देसूरी नाल संघर्ष समिति की ओर से मैं अधिकृत किया गया था। उसके मार्फत संघर्ष समिति की ओर से रीट लगी और उसको हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और पूरी सरकार को और सरकार के अधिकृत सभी व्यक्तियों को इसमें नोटिस जारी हुए हैं और तत्काल सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि रोड पे समुचित संज्ञान लिया जाए और आसपास के जिलवाड़ा, देसूरी, चारभुजा और समस्त आसपास के ग्रामीणों का लगातार और मीडिया के बंधुओं का सहयोग रहा, जिससे ये सरकार को सरकार को हाईकोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है कि इस रोड पे तत्काल कदम उठाया जाए, क्योंकि लगातार एवरेज देखा जाए तो सप्ताह में 3 से 4 एक्सीडेंट होते हैं और सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। इसके परिणाम हमने सरकार को लगातार आगाह कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हाईकोर्ट की शरण ली, अब कुछ भी नहीं होता है तो लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। इसको सरकार गंभीरता से सोचे और इसका झालावाड़ के भवानी मंडी में भारतीय किसान संघ की बैठक भवानी मंडी कृषि उपज मंडी में संपन्न हुई। वहां से किसान बाइक रैली निकालकर SDM कोर्ट पहुंचे, जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि किसानों की हाल ही में खराब हुई सोयाबीन, उड़द, मूंग, मक्का की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद और नष्ट हो चुकी है। अभी तक शासन और प्रशासन की ओर से कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। शासन प्रशासन से मांग है कि समय पर बीमा और मुआवजा किसानों को दिया जाए, ताकि किसानों को अगली फसल के लिए कुछ राहत मिले। किसानों को 7 घंटे दिन में बिजली मिले, खाद और बीज समय पर उपलब्ध करवाया जाए। किसान संघ तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह पवार ने बताया कि अभी जैसे ही फसल बुआई का काम शुरू होगा, सत्र क्षेत्र के अंदर खाद यूरिया की कालाबाजारी शुरू हो जाएगी। किसानों को 270 रुपए में मिलने वाला यूरिया का एक बैग 350 से 400 रुपए तक मिलेगा। इसलिए प्रशासन से किसान संघ मांग करता है कि किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए खाद और बीज समय रहते उपलब्ध करवाया जाए, ताकि किसान किसी भी प्रकार की ठगी का शिकार न हो। आप मत बोलिए, आप डायरेक्ट देखिए, आप शुरू एक मोबाइल रहना। बोलो भाई साहब। आज भारतीय किसान संघ की बैठक कृषि उपज मंडी में की है और बैठक के बाद SDM साहब महोदय को ज्ञापन दिया और किसानों की अनेकों समस्याओं से अवगत कराया। किसानों की 90% सोयाबीन खराब है और अभी तक प्रशासन और शासन की ओर से कोई सकारात्मक रवैया देखने को नहीं मिल रहा है। किसानों को दिन में 7 घंटा बिजली की ज़रूरत है, जो अभी 1 पीस भी रात को नहीं मिल रहा है। ऐसी कई समस्याओं से SDM साहब को अवगत कराने आए थे, पर यहाँ पर तो SDM साहब भी नहीं है, ना ही तहसीलदार साहब मिले। तो ज्ञापन दिया है और बताया है कि 5 बजे वार्तालाप करेंगे। उसमें क्या बताते हैं SDM साहब। जैसलमेर के सांगड़ थाना क्षेत्र के मेगा गांव में एक दलित युवक का अपहरण कर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। मामले को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेलीवाल ने ट्वीट कर जैसलमेर पुलिस को मामले पर संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि जैसलमेर पुलिस ने इस मामले पर FIR दर्ज कर ली है तथा जानलेवा हमला करने वालों की तलाश भी शुरू कर दी है। फिलहाल पीड़ित युवक दिनेश जैसलमेर के जवाहर अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित दिनेश कुमार मेघवाल ने बताया कि वे अपने गांव मेगा के पास में अपनी बकरियां चरा रहा था।
उस दौरान गांव के ही 2 युवक विक्रम सिंह व महेंद्र सिंह गाड़ी में आए तथा मुझे वहां बकरे चराने से मना किया। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उन्होंने मेरे मुंह में कपड़ा ठूसकर मुझे गाड़ी में डालकर थोड़ी दूर ले गए। वहां उन्होंने मुझे लोहे के तार से बहुत मारा। मैं चिल्लाया। जैसे ही वहां पे पास में मौजूद एक युवक सुरेश मेरी चीख सुनकर मुझे बचाने के लिए आया। उसके आने के बाद दोनों युवक ने मुझे छोड़ा, मगर सुरेश मौके पर आकर मुझे नहीं बचाता तो वो मुझे जान से मार देते। मैं हमले से बेहोश हो गया था। सुरेश ने मेरे परिजनों को बुलाया और मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया। हमने सांगर थाने के अंदर मामला दर्ज करवा दिया है। मामले को देखते हुए रालोपा के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए जैसलमेर पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं भीम आर्मी के जैसलमेर जिलाध्यक्ष हरीश जनानिया ने भी पीड़ित दिनेश से जवाहर अस्पताल में मुलाकात की तथा उसे न्याय दिलाने के लिए उसके साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। अब मेरे ऊपर हमला करने आ रहे वो। मैं गया कम से कम हमारे गांव से 5 किलोमीटर खेत दूर है। वहीं से मैं खेत से 3 किलोमीटर आगे बकरी चराने के लिए गया। मैं मेरी धुन से फ़ोन से बात करते हुए जा रहा था। पीछे से विक्रम सिंह और महेंद्र सिंह आए। मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, हाथ बांधा और फिर मुंह के अंदर रेत डाल दी और फिर मुंह बांध लिया। फिर उन्होंने कुल्हाड़ी से पहले हाथ के ऊपर वार किया। फिर उन्होंने बोला कि यार कुल्हाड़ी से वार करेंगे या हाथ पैर कट जाएगा तो हमारे पर मुकदमा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर उन्होंने जो खंभे वाली तार आती है ना, उसे 1 घंटा पूरा ही मारपीट की। उसके बाद मैं बिल्कुल बेहोश हो गया। कुछ ना तो उठ पाया ना कुछ भी न कर पाया और 1 घंटे के बाद मुझे होश आया। फिर मेरे जो मौसी का लड़का था, मेरे काफ़ी 1 किलोमीटर दूर था, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, वो आया। फिर मेरे घर वालों को सूचना दी। फिर मौके पर घर वाले आए और फिर सांगड़ थाना गए। वहाँ पर उपचार करवाया। प्राथमिक हॉस्पिटल है जो सांगड़ के अंदर, वहाँ से रिपोर्ट करा। आज मैं जैसलमेर हूँ। अभी तक 2 दिन हो गए मुजरिम पुलिस के साथ घूम रहे हैं, पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, न गिरफ्तारी हो रही है। अब आप क्या मांग? हमारी सर ये मांगे है कि जो हमारे गांव से 5 किलोमीटर खेत दूर है, वहाँ से वो चलने नहीं देते। वहाँ से एक तो रोड कटान होनी चाहिए। बाकी जो उनकी खातेदार ज़मीन है, जो ये ज़मीन है कम से कम 1000 बीघी ज़मीन पड़ी है, बंजर भूमि पड़ी है। वो आंसू सिंह बोल रहा है कि ये हमारे राठौड़े की टाइम की हमारी ज़मीन है, हमारा हक है, वो है। हमारे को मतलब गोचर भूमि के अंदर चलने नहीं है। एक तो वो, उसके बाद मेरे पास 140 बकरी मैं लेके गया था। उसमें से 50-60 आई, बाकी वालों लेके गए, ठीक है। और जो हमारी गाय ने फसल खाई है उसका मुआवजा दिया जाए और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न करें। बाड़मेर के सेडवा के निकटवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओगोला में स्थित खेल मैदान पर आयोजित हो रही 3 दिवसीय 65वीं जिला स्तरीय छात्रा वर्ग हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को विधिवत तरीके से संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में जिले की कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें फाइनल मैच 17 वर्षीय छात्रा वर्ग ओगाला व मटताला के बीच में खेला गया, जिसमें स्थानीय विद्यालय ओगाला स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा वर्ग विजय रही। वहीं सेकंड नंबर पर मटताला रही। 19 वर्षीय छात्र वर्ग में भी स्थानीय विद्यालय ओगाला की टीम विजय रही, वह सेकंड नंबर पर आंटी रही। प्रतियोगिता के संयोजक बोमा राम चौधरी ने बताया कि 17 से 19 वर्ष की वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न समारोह के मुख्य अतिथि फागलिया प्रधान मुकेश कुमार कोहली रहे। प्रधान ने अपने उद्बोधन के दौरान विद्यालय को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र